बाबूराम जी की आज हालत बहुत खराब है। उनकी पत्नी और उनके बहू बेटा और उनके 2 पोते उनके समीप ही खड़े हैं। बहुत दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, किंतु आज कोई दवाई भी असर नहीं कर रही। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तभी अचानक जैसे उन्हें होश आया और उन्होंने अपने बेटे भोला प्रसाद से उसे छोड़कर बाकी सबको बाहर जाने का इशारा किया। भोला प्रसाद को अपने समीप बुलाया और उससे कुछ कहा। शायद यही बात कहने के लिए वे रुके हुए थे। अपने मन की बात कहते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। भोला प्रसाद जी को अपने पिता के जाने का बहुत दुख हुआ। उनकी अंतिम क्रिया की गई। उनके सभी संस्कार सुचारू रूप से किए गए। भोला प्रसाद जी की पत्नी और उनकी माता को बड़ी उत्सुकता थी कि बाबूराम जी मरने से पहले उनसे क्या कहकर गए थे, किंतु ऐसे समय में किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भोला प्रसाद जी से कुछ कह या पूछ सके। जब पिता के सभी संस्कार हो गए, तब भोला प्रसाद जी एक बड़ी सी चाबी लेकर आए और उसे अन्य चाबियों के साथ लाकर टांग दिया। इतनी बड़ी चाबी सभी को आश्चर्य हुआ। ये चाबी तो आज तक हमने देखी ही नहीं, ये कहाँ से आई? तब भोला प्रसाद जी ने बताया कि पिताजी मरने से पहले मुझे यह चाबी देकर गए हैं। ये खजाने की चाबी है। भोला प्रसाद जी की पत्नी के साथ साथ उनकी माताजी को भी बहुत अफसोस हुआ। आज तक मैंने ये चाबी नहीं देखी और आज अचानक कहाँ से आ गई? ऐसा कौन सा खजाना है जो उन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया? अक्सर उनकी पत्नी उस चाबी का जिक्र करती और उस खजाने को निकाल कर लाने के लिए भोला प्रसाद जी से कहती, किंतु भोला प्रसाद जी उस बात को टाल जाते या कहते, ये खजाना हमारे बच्चों की धरोहर है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बच्चों ने भी उस चाबी को देखा और अक्सर उस चाबी के विषय में माँ या दादी से पूछते। उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हमारे पास इतना बड़ा खजाना है जिसकी इतनी बड़ी चाबी भी है। भोला प्रसाद जी ने समय के साथ अपने बच्चों का विवाह भी कर दिया। विवाह के पश्चात बच्चों की बहुओं ने भी उस चाबी को देखा, लेकिन किसी ने भी आज तक उस खजाने को नहीं देखा। सबके मन में भ्रम बना हुआ था, न जाने कितना और कैसा खजाना है। एक दिन भोला प्रसाद जी ने अपनी बहू और बेटों को बुलाकर उन्हें बताया कि यह खजाना मेरे पिता ने मुझे दिया है। अब मैं वह खजाना तुम दोनों बेटों में से किसी एक को देना चाहूँगा। उससे पहले उन्होंने एक एक बेशकीमती हार अपनी दोनों बहू को बांट दिए। इतने सुंदर आभूषण पाकर उनकी बहुएं बड़ी प्रसन्न हुई। तब भोला प्रसाद जी ने अपने बेटों को बताया कि ये हार मैंने अपने पिता के दिए खजाने में से ही तुम सबको लाकर दिए हैं। ऐसे न जाने कितने हार और आभूषण मेरे पिता के खजाने में है, किंतु उस खजाने का मालिक सिर्फ तुम दोनों में से एक ही होगा। उसे ही मैं इस खजाने की चाबी दूंगा जो इसके काबिल होगा।
बहू बेटों को भोला प्रसाद जी पर पूर्ण विश्वास हो गया कि उनके पास बहुत सारा खजाना है और वह हमें हासिल करना है। अपने को दूसरे से बेहतर साबित करके दोनों भाई एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते। यदि एक त्याग करता तो दूसरा उससे अधिक त्याग करने का प्रयास करता। बहुएं भी अधिक धन की मांग नहीं करती, क्योंकि भोला प्रसाद जी ने उनसे पहले ही कह दिया था कि जो जितना अधिक धन व्यय करेगा उसके खजाने में से खर्च ही होगा, उसका उतना ही खजाना कम होता जाएगा। इसीलिए दोनों बहू यह सोचती कि यदि मैंने वह खजाना खर्च करने का भी सोचा तो मेरे ही हिस्से का धन कम हो जाएगा। दोनों में से सभी अपने अपने को एक दूसरे से बेहतर साबित करने में जुटे हुए थे और बहुएं भी इस काम में पीछे नहीं थी। भोला प्रसाद जी का परिवार बहुत खुशहाल था। सभी प्रेम से रह रहे थे। कुछ लोग तो उनके परिवार की सराहना करते और उनके उदाहरण देते कि भोला प्रसाद जी का परिवार कितना एकजुट होकर प्रेम से रहता है। एक न एक दिन सभी को जाना होता है। भोला प्रसाद जी का भी समय आ गया। सभी को इस बात की प्रतीक्षा में थी कि यह चाबी किसको मिलेगी। भोला प्रसाद जी का योग्य बेटा और योग्य बहू कौन से है जिनको ये खजाने की चाबी मिलेगी। भोला प्रसाद जी का जब अंत समय आया तो उन्होंने भी अपने पिता की तरह बाकी सबको कमरे से बाहर निकाल कर अपने दोनों बेटों को अपने समीप बुलाया। दोनों बेटे चुपचाप कमरे से बाहर आ गए और बताया भोला प्रसाद जी नहीं रहे। सबके मन में उत्सुकता थी कि यह चाबी कौन से बेटे को मिली है। भोला प्रसाद जी के भी सारे संस्कार पूर्ण किए गए और वह चाबी अपने निश्चित स्थान पर ही फिर से टांग दी गई। बाबूराम जी को एक ही बेटा था, भोला प्रसाद जी। भोला प्रसाद जी के 2 बेटे हुए। उन दोनों के 4 बेटे हुए। तब उन्होंने भी अपने बेटों के सामने भोला प्रसाद जी के द्वारा कहे हुए वाक्य दोहरा दिए। वे सब भी उसी प्रकार से उस चाबी को प्राप्त करके लिए प्रेम से और एक साथ रहते। कुछ वर्षों पश्चात जब भोला प्रसाद जी की पत्नी भी अपने पति के पास जा रही थी, तब उसने भी अपने बेटों को अपने पास बुलाया। सभी बहुओं ने सोचा शायद हमारी सास के पास भी किसी खजाने की चाबी होगी, लेकिन वह स्वयं ही नहीं जानती थी कि भोला प्रसाद जी के पास कौन सा खजाना उसके पिता ने दिया था, जो आज तक उन्होंने नहीं देखा। तब भोला प्रसाद जी की पत्नी ने अपने बेटों से पूछा, मुझे सच सच बताना, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कौन सा खजाना दिया था जो मैंने आज तक भी नहीं देखा। चारों बेटे मुस्कुराए और मन से बोले, आपके पास ये खजाना हमेशा ही रहा है, किंतु आपने कभी भी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इस चाबी का रहस्य यही है,
हमारे परिवार की एकता। जब दादाजी गए थे तो उन्होंने हमारे पिता को समझाया था कि तुम्हारे 2 बेटे हैं और इस तरह से परिवार में झगड़ा होना स्वाभाविक है और इस चाबी का बाहरी लोग लाभ उठाते हैं। इसीलिए अपने घर की एकता को बनाए रखना, आपस में प्रेम रहे, एक दूसरे का ख्याल रखे, बस यही प्रयास करना। तब हमारे पिता ने बहुत सोचा कि किस तरह घर को एकजुट करके रखा जाए। तब उन्हें यही उपाय सूझा जिसके कारण हम सब भाई एक साथ रहे। हमारी पत्नियां भी खजाना खर्च ना हो जाए। जितनी हमारी आमदनी थी उसमें ही खर्चा चलाया। इसीलिए हम पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालती थी। यह किसी भी खजाने की चाबी नहीं है, ये हमारी एकता और प्रेम के खजाने की चाबी है। उन्होंने अपनी माँ को उस चाबी का रहस्य बता दिया, जिसे सुनकर वह सुकून की नींद सो गई। आज भी वह चाबी उसी जगह टंगी हुई है। भोला प्रसाद जी के खजाने की चाबी की चाहत में आज भी उनके परिवार के सभी लोग एकजुट होकर प्रेम से रहते हैं।